हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास आया हमारा 8th के लिए। ठीक है, तो विषय हमारा विज्ञान का रहेगा, कक्षा 8 है। कार्यपत्र नंबर 32 को करेंगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट आया है 10 फरवरी 2021 के लिए वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें मेरे चैनल को। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन आपको नीचे में दिख जाएगा जो कि रेड कलर का होगा सब्सक्राइब बटन। तो मैं गुलाबी कलर से कर रहा हूँ, मगर मैं रेड कलर से अब कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेड कलर का बटन है, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक को। तो है कि जंतुओं में जनन। हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। आज हम किसके बारे में जानेंगे? जंतुओं में कायांतरण। ओके, सॉरी, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो आज हम सीखेंगे कायांतरण के बारे में। ठीक है, तो कायांतरण क्या है जानेंगे, उसके बारे में। जो जंतु होता है तो उसमें कायांतरण भी होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम पहले, उसके बाद आपको समझ में भी आएगा। कायांतरण। हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो उनके नाम यहाँ पे दिखेगा कि जैसे कि रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेंढक के बारे में। ठीक है, देखिए, अंडा, लार्वा या इल्ली। ओके, फिर आता है कैटरपिलर मतलब कि प्यूपा, फिर कीट निकल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है फिर अंडा, उसके बाद जो इल्ली होता है, मतलब कि वो लार्वा होता है, फिर उसके बाद कैटरपिलर, समझ गए, उसके बाद मतलब प्यूपा होता है, फिर उसके बाद कीट निकल जाता है। जैसे कि मेंढक है तो मेंढक निकलेगा, अगर कुछ और है तो कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ मेंढक के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा बायसक कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ बायसकों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया? यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। मेंढक इस प्रकार का एक जंतु है। ठीक है, एक उदाहरण है। ठीक है, तो मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण हैं। पहला है वयस्क, फिर अंडे, फिर क्या आएगा? फिर लार्वा या फिर कैटरपिलर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा टैडपोल। फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट तो आएगा अंडे, ये अंडे है। ठीक है, उसके बाद आएगा आरंभी, मतलब कि ये आता है बाद में। फर्स्ट तो इसके अंडे होते हैं, फिर उसके बाद ये वयस्क हो जाएगा, मतलब कि कीट, फिर अंडे से बाहर निकल जाएगा कीट। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियां की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जो मेंढक होते हैं, मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है। ठीक है, जो मेंढक होता है, मेंढक के अंडे से बनता है क्या? लार्वा, जिसे टैडपोल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टैडपोल है, टैडपोल में मछलियां की तरह ही पूंछ होती है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये होता है टैडपोल। ठीक है, ये है टैडपोल। तो इसमें मछलियों की तरफ पूंछ भी है, इसकी तरफ पंख भी है। ठीक है, समझ में आया आपको? एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब यह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया का कायांतर कहलाती है। तो कायांतर क्या किसे कहते हैं? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतर कहलाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इस प्रकार से परिवर्तित देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतर होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है
कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो किस प्रकार परिवर्तन दिखते हैं। ठीक है, आप बड़े होते रहते हो, ठीक है, तो आप किस किस प्रकार के परिवर्तन देखते हो, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि हाँ परिवर्तन होता है या फिर हम देखते हैं, समझ गए। तो हमारा शरीर बड़ा होते रहता है, ठीक है। उसके बाद एक उम्र होता है, फिर उसके बाद शरीर नहीं बढ़ता, फिर उसके बाद आप छोटे होते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आया है कि क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतर होता है। तो हमारा मतलब कि इंसानों का कायांतर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब नवजात शिशु में बायसक समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। मतलब कि जब जब नवजात शिशु होता है तो उसके हाथ पैर पहले ही निकले होते हैं, मगर जब होता है कुछ और, मतलब कि जो कायांतर जीव होते हैं तो उनके उनके स्टार्टिंग में ही अंग या लक्षण दिखते नहीं हैं। उसमें पहले एक अंडे निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद 5-6 दिन के बाद उसमें कुछ लक्षण या अंग निकलते हैं उस अंडे से, ठीक है। इस तरह से इसमें बताया गया। अब देखते हैं प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कायांतर को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो कायांतर को बारे में बताना है उदाहरण के साथ। चलिए करते हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखोगे प्रश्न नंबर उत्तर का, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, ठीक है। तो आप या फिर ये पूरा का पूरा बना लोगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपको प्रश्न नंबर 1 पर कर लेना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े कैटरपिलर या प्यूपा बायसक कीट से बहुत अलग दिखता है। जब रेशम का कीड़ा होता है तो उसका भी अंडा होता है, ठीक है, अंडे पहले होते हैं। तो जो रेशम का कीड़ा होता है और अंडा, इन दोनों सेम नहीं होता, ये बहुत अलग दिखते हैं। उसके बाद इसमें से जब रेशम का कीड़ा निकलता है तो फिर धीरे धीरे वो सेम दिखने लगता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आंसर कर लेना। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, ओके। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कर लेना। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो लाइक भी कर देना। तो अब देखेंगे रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो हमें इसमें बताना है कि जो रेशम के कीड़े के जीवन की चक्र, उस पर संक्षेप से व्याख्या यानी कि उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसको हम। तो आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ से दोगे। तो पहले तो आप ये वाला एक इस तरह से बना लेना डायग्राम, ठीक है। आप बना लेना इस तरह से डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा बायसक कीट से बहुत अलग दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये रेशम से लेकर है तक लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं आगे क्या है प्रश्न नंबर 3 पे। तो मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो उसके जीवन चक्र को हमें चित्र यानी कि ड्राइंग के साथ, यानी कि कुछ फोटो है, पिक्चर है, उसके साथ हमें बताना है। चलिए उसको बताते हैं जीवन चक्र के बारे में। देखिए इसको आपको इसी तरह से बना लेना, ये वाला पिक्चर बना लेना और ये भी बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपको इसके जीवन चक्र के बारे में लिखना है। तो लिखना है कुछ इस प्रकार का कि मेंढक के अंडे का लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं। वे मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ पंख गायब हो जाते हैं। तो ये आपको पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक, या फिर कहलाती है, ठीक है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं गायब कर देता हूँ, यहाँ तक लिखना है, ठीक है तक। यहाँ से लेकर ड्राइंग आपको बनाना है, ये भी और ये वाला भी ड्राइंग बना लोगे आप, चारों का चारों और 3 का 3 आपको। फिर यहाँ से लेकर मेंढक से लेकर है तक आपको लिख देना, ओके। ये पूरा आपको लिख देना है मेंढक से लेकर है तक। ये वाला हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या लास्ट है कि क्या मनुष्य में कायानंतर होता है, समझाइए। तो मनुष्य में कायानंतर नहीं होता है। यहाँ पे लिख देंगे कि निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कि मनुष्यों में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। यहाँ से लिखेंगे मनुष्य से लेकर है तक करना है इसमें उत्तर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि जब भी मैं कोई और वीडियो बनाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब फ्री में होता है, कर देना, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।